प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बहुत अद्भुत टॉपिक है आज का भविष्यवाणी जो टाइटल है। आज भविष्यवाणी ही टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सेवकाई में हो या परमेश्वर के वरदान में हो और परमेश्वर की कॉलिंग में चल रहे हो, बहुत कुछ मिलेगा आज की वीडियो से, इस संदेश से, प्रकाशन से जो प्रभु ने दिया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये प्रकाशन सबके जीवन में बहुत ऐसे ले गया, खासकर पिता जो तेरी सेवकाई में चल रहे पिता, आज वो सिर्फ तेरी आवाज़ सुनकर चल सके। जो आप बात कहो पिता वो मान सके, ताकि पिता उस आवाज़ के अनुसार ही फलवंत है पिता। हाँ मेरे पिता, क्योंकि जब हम तेरी बात सुनते हैं आप हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, भविष्यवाणी सब तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीतो, सेवकाई का पहला काम है परमेश्वर की आवाज़ सुनकर हाँ और आमीन के साथ करना, यानी कि जो प्रभु बोले उसके लिए करना। और जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं मेरे जीतो, तो नेगेटिव बात भी आती है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, कि हमें परमेश्वर की बात सुनना। आज भविष्यवाणी, आज का टॉपिक है भविष्यवाणी, यानी कि भविष्यवाणी हम किस पे कर सकते हैं। क्या हम फिलिप जगत पे कर सकते हैं? क्या हम क्रिकेट पे कर सकते हैं? क्या हम राजनीति पे कर सकते हैं? हम किस पे कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, ये हमें जानना है। यानी कि भविष्यवाणी का जो वरदान है ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन हम क्या इन पे चॉइस कर सकते हैं? आज बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए, लास्ट तक बने रहना। ये प्रकाशन है, परमेश्वर ने दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये वचन प्रकाशन सबके जीवन को नया कर दे। यीशु मसीह के नाम से पिता अपने आपको तरफ में सौंपता हूं, एक एक वर्ड तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे से दो, पर बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको आज बताऊंगा परमेश्वर की अगुवाई से कि हम भविष्यवाणी जो प्रभु करवाता है ना। पहली बात कि भविष्यवाणी करता कौन है? एक मनुष्य नहीं कर सकता जब तक खुदा उससे ना बोले, परमेश्वर ना बोले। मेरे परमेश्वर ने मुझे जो जो भविष्यवाणी करवाई वो प्रभु ने हाँ और आमीन के साथ पूरी करी है, आज तक की डेट पर, है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये मेरी बढ़ाई नहीं, ये परमेश्वर की बढ़ाई है। और ये साबित प्रभु करता है कि सारी भविष्यवाणी प्रभु करवा रहे हैं। दूसरी बात कि प्रभु जो मुझसे कहते हैं, परमेश्वर ने मुझसे बोला कुत्ते पे भविष्यवाणी करनी है, जानवरों पे, वो हुई। एक्टर पे बोला, वो हुई। अब यहाँ पे कमेंट आता है ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि ये मना है, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। जो वरदान प्रभु देता है, जो आवाज देता है परमेश्वर, हमें उसकी माननी है। हालेलुया। यहेजकेल नबी से परमेश्वर कहते हैं कि तो हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हड्डियों से भविष्यवाणी। यहेजकेल 37 में साफ लिखा हुआ है कि तो हड्डियों से भविष्यवाणी कर। तो वही मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें और आपसे, बिल्कुल प्रभु यहाँ पे उपस्थित है। परमेश्वर जो कहे वो मानना है। मिसगाइड करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन अगर हम लोगों के सुनेंगे तो हम प्रभु के दास नहीं बन सकते। हमें परमेश्वर की सुननी है, सेवकाई प्रभु ने दी है। सुनिए, आज मैं उन वचनों को पढ़ूंगा जो प्रभु ने मुझे दिए। सबसे पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया हुआ है योएल, पेज नंबर 1063, योएल, और उसका मैं पढ़ूंगा 28 पद। योएल 28 लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर वरदान देगा। मुझे वरदान नहीं पता था, मैं तो दुनिया का बहुत बुरा इंसान था। प्रभु ने मुझे चुनकर दिया और मुझे पता भी नहीं था कि वक्त का वरदान दे दिया। मैं मांग रहा था प्रभु से अन्य भाषा के वरदान, लेकिन प्रभु ने मुझे अन्य भाषा हटा के भविष्यवाणी का वरदान दिया। लेकिन अभी प्रभु ने मुझसे ये नहीं कहा कि तू अपने नाम के आगे क्या करेगा, प्रॉफिट लगाएगा, जरूरत नहीं है। जैसा मैं चाहता हूं वैसे कर। हालेलुया। तो मेन पॉइंट यह है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं वो हमें करना है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बिल्कुल सही हो रहा है। इस साल, अब मैं हमेशा बता रहा हूं, इस बार इस साल बहुत दर्शन दिखा रहा है प्रभु, सपने दिखा रहा है। ये अद्भुत है मेरे लिए, ये वरदान दिया है प्रभु ने मुझे, बहुत अद्भुत। नरक दिखा दिया, स्वर्ग दिखाते, यीशु मसीह दिखा दिया, प्रभु की आग दिखाती, बहुत कुछ दिखा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान जो प्रभु ने मुझे दिया है। तो मेन है कि प्रभु देता है और फिर परमेश्वर जो मुझसे कहेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसके लिए हमें और आपको क्या तत्पर रहना है। कभी कभी प्रभु की आवाज ऐसी होती है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने कि मैं भी शौक हो जाता हूं, प्रभु मैं कैसे करूं, लेकिन प्रभु मुझे हिम्मत देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर सबको अलग अलग वरदान दिया है। मैं कहता हूं कि आप अपनी कॉलिंग को पहचानो और उसी कॉलिंग के साथ चलना है। और जब आप कॉलिंग के साथ चलोगे, परमेश्वर की बुलाहट के साथ चलोगे, तो मेरा जितो शैतान कहीं ना कहीं से रूप लेके आएगा, आपको बहकाने के लिए, डराने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, आपके मन को तोड़ने के लिए। लेकिन नहीं टूटना है। सेवकाई प्रभु की है, तो सेवकाई में परमेश्वर के ही आवाज सुन के चलना है। जितना परमेश्वर की आवाज सुनोगे उतना आगे बढ़ोगे मेरे जितो। अगर आपने ये सोच लिया कि मनुष्य खुश हो जाए या मनुष्य बुरा ना माने, भैया मैं तो प्रभु की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो मनुष्य को खुश करूंगा, तो आप सेवकाई नहीं कर सकते।
या आप मनुष्य की बातों में आ गए, नहीं कर सकते। जब प्रभु ने एलिया नबी को कहा था कि जा विधवा के घर जा रोटी खा, अब विधवा के घर रोटी क्या कौन खा सकता है जहां पे अकाल पड़ा हुआ है? अगर आज के टाइम में कोई ऐसा बोले तो प्रभु के दासों क्या बोला जाएगा? लालची बोला जाएगा, अरे आपको उनके घर खाना लेने चाहिए, ऐसे ऐसे बोला जाएगा ना। लेकिन वो प्रभु की बात मानता है और विधवा के घर जाता है जहां पे वो जहर खाने वाले थे, मरने वाले थे, लेकिन वो कहता मुझे रोटी दे। तो सेवकाई का पहला टॉपिक यही है, मेरे परमेश्वर की बातों मानना। हालेलुया। क्या लिखा है? अब मैं आपको दूसरा वचन दे रहा हूं, आमोस, इसके बाद ही है आमोस 1067, 3 अध्याय का 7 और 8। आमोस 7 और 8 लिखा इस प्रकार है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे वरदान दिया, उस वरदान का इस्तेमाल करना सिखाया। हालेलुया। और फिर प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। फिर क्या लिखा है? सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? परमेश्वर जो बोला भैया वो कहना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रभु की है और यही कारण है कि परमेश्वर हर भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाते हैं। मैंने कहा ना, कुछ भविष्यवाणी होती है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कैसे बोलोगे, प्रभु मुझे हिम्मत देते हैं और फिर प्रभु मुझे उस भविष्य के लिए बात करते हैं और वो आपके सामने होती है। क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है, चाहे संकट की हो चाहे आशीष की हो, सारी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। अंतिम वचन क्या कि मैं आपको प्रार्थना करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो लोग पूछते कि भविष्यवाणी किस पे करनी चाहिए किस पे नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का ऑर्डर है, परमेश्वर की बात मानना ही सब कुछ है मेरे तो। और बाइबल में सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई बाइबल में लिखा है, बाइबल में तो लिखा ही है, पवित्र बाइबल में लिखा है, लेकिन वही तो प्रभु याद दिलवाते हैं, वही तो करवाते हैं। हालेलुया। तो वही तो बात पूरी हो रही है ताकि आप वचन को पढ़ सको, आप प्रार्थना कर सको। हालेलुया। अंतिम वचन कहूंगा, जो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। पतरस नए नियम में पतरस की दूसरी पत्री पेज नंबर 329 और उसका 20 और 21 पद, पतरस का पहला अध्याय, उसकी दूसरी पत्री का पहला अध्याय और उसका 20 और 21, यहाँ साफ लिखा हुआ है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यहाँ पे कोई अगर बैठ के बोलेगा, भविष्यवाणी करेगा अपने दिमाग से, तो पहली बात वो पूरी हो ही नहीं सकती मेरे चीजों। पहली बात तो यह कि वो बोल नहीं पाएगा और बोल भी देगा तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। ये वरदान बहुत बड़ा है मेरे चीजों। आने वाली घटना के बारे में बताना, आने वाली चीजें बताना, हुबहू वही होना, ये बहुत बड़ा वरदान है। परमेश्वर के हर वरदान बड़े हैं, लेकिन मैं भी ताज्जुब करता हूं। तो यहां लिखा है साफ कि पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलना है, पवित्र आत्मा का काम है मेरे जीजो। जो वरदान चाहिए आपको वो वरदान प्रभु देंगे, लेकिन आपको उसी वरदान के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा और जितनी भविष्यवाणी अभी तक हुई है और वो पूरी हो रही है, ब्लेसिंग की हो, संकट की हो, देश की हो, दुनिया की हो, आपकी हो, परिवार की हो, वो सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर दया करे हर संकट की भविष्यवाणी पर, मैं ये चाहता हूं बस, और प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आपने सबकी आंखें खोली, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोगों का सवाल था, सवाल जवाब आपने दिया। मुझे कुछ नहीं आता पिता, सब आपकी ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो पिता आपने दिया है। और जो लोग इस भविष्य में इंटरफेयर करते हैं पिता उनको क्षमा करना, क्योंकि सब आपकी ओर से है। कोई भी इंसान अपने दिमाग से नहीं कर सकता जब तक आप न बोलो। और तेरा दास, तेरा रसूल पिता परमेश्वर, तूने मुझे खड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, बहुत बुरा इंसान था, लेकिन तूने अभिषेक से भरा, पवित्रता में लाया और ये काम दिया। ये तेरा ही काम है पिता। तू मुझे दर्शन से, सपनों के द्वारा, अगुवाई के द्वारा, वचन के द्वारा बातें करता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी पिता अब जो भविष्यवाणी हो चुकी है, इन सबके जीवन के लिए वो पूरी करना, कोई निराश में ना रहे, कोई उदास ना रहे। और जितनी भी संकट की भविष्यवाणी है पिता, मैं जानता हूँ सब पूरी हो गई, लेकिन उस पर भी सिर्फ तेरी दया चाहता हूँ, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और पिता जो वरदान आप देना चाहते हो इन सबको पिता, वो आज वरदान देना और इनके से बातें करना, आज सारी भविष्यवाणी को पूरा करना इनके जीवन में, जो हो चुकी है और जो होने वाली है। हाँ और आमीन के साथ जितने लोग इस मेरे से जुड़े हुए हैं पिता, उन सबको सुपर ब्लेस करना। जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आशीषित हो। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है मेरे जीतो, और जो परमेश्वर कहते हैं उसे करना हमारा कर्तव्य है।
गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय जरूर देना।